In today's lecture, I will explain Hornbill's fifth chapter, and chapter name is The Ailing Planet, The Green Movement's Role. Here ailing means sick, बीमार, planet. यहाँ पे किस प्लैनेट की बात हो रही है? यहाँ पे हमारा प्लैनेट अर्थ की बात हो रही है कि हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो बहुत ही सिक है, उसकी कंडीशन है वो डे बाय डे खराब होती जा रही है, और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो ग्रीन मूवमेंट का रोल है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है. रिटन बाय द राइटर नैनी पालखीवाला, who was born in 1920 and died in 2002. He was Indian jurist, liberal economist, and he was awarded by Padam Vibhushan. Now, I will tell you about the chapter, whatever the writer wants to show through this chapter. The chapter comments on the deteriorating, means खराब होते हुए, deteriorating condition of a planet. इस चैप्टर में ये चीज हाईलाइट की गई है कि हमारा जो प्लैनेट है उसकी कंडीशन है वो खराब होती जा रही है. इट स्पीक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर प्लैनेट. ये चैप्टर है किसके बारे में बताता है? उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है जो हमारे प्लैनेट के द्वारा फेस की जा रही है. द राइटर हैज डेपिक्टेड मीन्स पोर्ट्रेड और डिस्क्राइब्ड द प्लैनेट अर्थ एज समवन Who is suffering from a disease. यहाँ पे एक अर्थ है, उसका कंपेरिजन एक ऐसे पर्सन से किया गया है, लाइक ए पेशेंट किया गया है जिसकी कंडीशन डे बाय डे वर्स होती जा रही है. द प्लैनेट इज मोर प्लीजेंट प्लेस. अब ये प्लैनेट है, ये अब और अच्छा प्लेस नहीं बचा है. द ग्रीन मूवमेंट इज द ओनली होप फॉर दिस प्लैनेट एंड द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए इस प्लैनेट पे ग्रीन मूवमेंट का रोल है, वो ही एक ओनली होप बचा हुआ है, उसके अलावा कोई भी होप नहीं है. नाउ सम कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज कोपरनिकस. कोपरनिकस ही वाज अ पोलिश साइंटिस्ट ऑफ 16th सेंचुरी. ये 16th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे. एंड ही वाज एस्ट्रोनॉमर. एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल शास्त्री. Mr. L.K. Jha, he was member of Grant Commission. ये इंटरनेशनल लेवल का कमीशन था और इसके मेंबर थे मिस्टर L.K. Jha. He was Indian. Next, Mr. Lester R. Brown. He was writer of the book The Global Economic Prospect. Friends, अब हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं इस चैप्टर की समरी डिस्कस कर चुकी हूं, तो हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. अब शुरू करते हैं. आपको इतना आइडिया तो हो ही गया होगा कि चैप्टर में क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. हम अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा प्लैनेट अर्थ है वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन है या पॉपुलेशन है, ऐसी बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से प्लैनेट अर्थ है वो डे बाय डे वर्स होता जा रहा है. अगर ह्यूमन बींग्स के बीच अवेयरनेस स्प्रेड नहीं की गई तो इसकी कंडीशन बहुत जल्दी बहुत ही बिगड़ने वाली है. तो अवेयरनेस स्प्रेड करने का पर्पज है राइटर का, और ये सब उसने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. शुरू करते हैं. वन कांट रिकॉल मीन्स रिमेंबर एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर मीन्स होल human race so completely and so rapidly means fastly as the green movement. यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रीन मूवमेंट है वो एक ऐसा मूवमेंट है कि ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज्यादा मूवमेंट कोई भी इतनी तेज स्प्रेड नहीं हुआ और इतना कंप्लीटली इफेक्ट किसी और मूवमेंट का नहीं हुआ जितना कि ग्रीन मूवमेंट का हुआ है. Which started nearly 25 years ago. और ग्रीन मूवमेंट है उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? ऑलमोस्ट 25 years पहले हुई थी. In 1972, the world's first nationwide ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. कि 1972 में क्या हुआ था
कि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन वाइड पार्टी थी, कौन सी पार्टी? ग्रीन पार्टी। वो कहाँ मिली थी, कहाँ उसको स्थापित किया गया था? न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, और तब से ये मूवमेंट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इट मीन्स इट इज डेवलपिंग डे बाय डे। We have shifted, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecologic view of the world। कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में हम मैकेनिस्टिक व्यू मीन्स मशीनी विचारधारा से किसकी ओर बढ़ रहे हैं? होलिस्टिक व्यू की ओर, मीन्स जो पारिस्थितिक विचारधारा है उसकी ओर हम डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हम एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारी। एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun। कोपरनिकस कौन थे? यहाँ बताया हुआ है मैंने। He was a Polish scientist of 16th century। He was an astronomer means खगोल शास्त्री। अब ये जो ग्रीन मूवमेंट था वो कितनी तेजी से बढ़ा, इसका इफेक्ट कितना हुआ? जितना कि कोपरनिकस के प्रिंसिपल का इफेक्ट हुआ। मीन्स कि जितना कोपरनिकस का प्रिंसिपल रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, वैसा ही ग्रीन मूवमेंट रिवोल्यूशनरी था। अब कोपरनिकस का प्रिंसिपल कौन सा था? कि अर्थ और अदर प्लैनेट है वो क्या करते हैं? रिवोल्व अराउंड द सन, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसका प्रिंसिपल था? कोपरनिकस का प्रिंसिपल था, जो कि उन्होंने 16th सेंचुरी में दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, देयर इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम रियलाइज किया गया है कि जो अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थ की भी खुद की एक लाइफ है। एंड इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और हम सब क्या हैं? हम सब अर्थ के पार्ट हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, अर्थ की भी खुद की अपनी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, अपनी फिजिकल नीड्स होती हैं। एंड वाइटल प्रोसेस, और अर्थ की भी अपनी खुद की प्रोसेस होती हैं, विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। और हमें अर्थ के इस रोल को क्या करना चाहिए? इसको प्रिजर्व करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए और इसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो अर्थ की प्रोसेस है उसकी बात हो रही है, और जो अर्थ की मेटाबॉलिक नीड्स हैं उनकी बात हो रही है कि हमें अर्थ की इन नीड्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अब यहाँ पे अर्थ है वो कैसी हो गई है? एक ऐसे पेशेंट जैसी हो गई है, जैसे कोई पेशेंट है, उसको कोई बीमारी है और डे बाय डे उसकी हेल्थ डाउन होती जा रही है, तो वैसे ही अर्थ ये एक पेशेंट जैसी बन चुकी है और इसकी हेल्थ भी डे बाय डे डाउन होती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल ओब्लिगेशन। इथिकल ओब्लिगेशन मीन्स मोरल ड्यूटी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी मोरल ड्यूटी को रियलाइज करना चाहिए। बी गुड स्टेवार्ड्स ऑफ द प्लैनेट, कि हम इस प्लैनेट के क्या हैं? स्टेवार्ड्स हैं। स्टेवार्ड्स मीन्स सुरक्षित रखने वाले, टेक केयर करने वाले। एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीजेसी। लीजेसी मीन्स हेरिटेज ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हमें अपने इस मोरल ड्यूटी को रियलाइज करना चाहिए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो धरोहर है वो हमारे पास है। वो धरोहर क्या है? प्लैनेट है, और हमें इस प्लैनेट की के प्रति जो भी हमारी ड्यूटीज बनती हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको समझना चाहिए और हमें इस अर्थ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसको संभाल के रखना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीन्स कंटिन्यू डेवलपमेंट भी चलता रहे। वॉज पॉपुलराइज्ड। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलराइज्ड कब हुआ था? इन 19
1987 किसके द्वारा? बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन इट्स रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था कि इट डिफाइन द आइडिया एज, इसमें ये आइडिया डिफाइन किया गया है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको तो पूरा करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उनको बिना डिस्ट्रॉय किए प्रेजेंट की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, ये किसमें था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में था। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जिन रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होगी उनकी पूर्ति है वो प्रेजेंट टाइम में भी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको सेफ रखा जाए। ये क्या था हमारा? ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन द जू एट लुसाका जैम्बिया, अब लुसाका जैम्बिया में एक जू है, जू मीन्स चिड़ियाघर। देयर इज ए केज, केज मीन्स पिंजरा। वेयर द नोटिस रीड्स, अब मीन्स जू एट लुसाका जैम्बिया, जैम्बिया में लुसाका नाम का प्लेस है, लुसाका में एक जू है और जू में क्या है? एक केज है। केज में क्या है? एक नोटिस लिखा हुआ है पिंजरे के अंदर। उस नोटिस पे क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। उस केज के अंदर नोटिस लिखा हुआ है कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, लेकिन केज के अंदर कोई भी एनिमल नहीं है, बट ए मिरर, बल्कि एक मिरर है। वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां तुम अपने आप को देख सकते हो। मीन्स जू में देखने के लिए कौन जाएगा? ह्यूमन बीइंग जाएंगे। ह्यूमन बीइंग उस नोटिस को पढ़ेंगे और उस नोटिस पे लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल और साथ में एक मिरर भी लगा हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग जाएंगे, अपना रिफ्लेक्शन है वो देखेंगे। इसका मतलब ये क्या शो करना चाह रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है? ह्यूमन बीइंग है, जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, कि डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट कंट्रीज की बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो अपनी तरफ से ऐसी अवेयरनेस स्प्रेड कर रही हैं। ए न्यू अवेयरनेस हैज हाउ डंट अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि वो कैसे बता रही है, वो एजेंसीज हैं वो कैसे जनरल अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है कि वर्ल्ड का डेंजरस एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग ही है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership, और बहुत सी एजेंसीज हैं वो इस बात के लिए भी अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है कि जो डोमिनेंट सिस्टम है, एकाधिकार है, वो तो खत्म होना चाहिए और जो पार्टनरशिप बेस्ड सिस्टम है वो होना चाहिए। मीन्स जो साझेदारी का काम है वो होना चाहिए, ना कि किसी चीज के ऊपर किसी का एकाधिकार होना चाहिए। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, कि साइंटिस्ट ने क्या किया है? स्पीसीज को कैटलाइज्ड किया है, कैटलॉग्ड किया है और उसमें क्या देखा उसने, साइंटिस्ट ने क्या बताया कि 1.4 मिलियन ऐसी लिविंग स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इस अर्थ पे रहती हैं। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग के साथ साथ 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं, वो भी इस अर्थ को शेयर करती हैं, वो भी इसी अर्थ पे रहती हैं। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologist reckons that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed, unnamed means जिसको अब तक नाम नहीं दिया गया है, in ignominious means अज्ञानता, lack of knowledge, darkness, कि यहाँ ये बताया गया है कि जो इग्नोरेंस है उसके कारण 100 मिलियन जो लिविंग स्पीसीज हैं उनके नाम तो अभी से उनको अभी तो नाम तो दिया भी नहीं गई है, वो अननेम्ड है।
वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, कि स्टार्टिंग में जो इंटरनेशनल कमीशन था विच डेल्ट मीन्स रिलेटेड इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और ये जो इंटरनेशनल कमीशन था ये एनवायरमेंट से रिलेटेड था। वो ब्रांट कमीशन, वो कौन सा था, वो ब्रांट कमीशन था। विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर मिस्टर एल के झा। और मिस्टर एल के झा थे जो कि इंडियन थे, वो उस ब्रांट कमीशन के एक मेंबर थे। फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और ब्रांट कमीशन की फर्स्ट रिपोर्ट में मिस्टर एल के झा ने एक क्वेश्चन रेज किया। वो क्वेश्चन कौन सा था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स मीन्स उत्तराधिकारी, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स एज कोस्ट प्लानेट, कोस्ट मीन्स हीटेड झुलसा हुआ, प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरमेंट, कि जो हमारी जनरेशन आएंगी हम उनको कैसा प्लानेट देंगे जिसमें डेजर्ट होंगे, जिसमें जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल ही एलिंग होगा, और हम इस प्लानेट को बिल्कुल ही स्कोस्ट करके खराब करके हम क्या फ्यूचर जनरेशन को देंगे। ये क्वेश्चन मिस्टर एल के झा ने रेज किया था ब्रांट कमीशन की फर्स्ट। आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन उनकी एक बुक है, थॉटफुल बुक है जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इस बुक में ही पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। इस बुक में उन्होंने ये बताया है कि इस अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिक सिस्टम हैं। तो प्रिंसिपल बायोलॉजिक सिस्टम कितने हैं, अर्थ के 4 हैं। कौन कौन से, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, इनको साथ साथ लर्न करना है। 4 है, कौन सी, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये चारों ही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन है, उसका बेस है, नींव है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारे फूड को सप्लाई करने के अतिरिक्त दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड ऑल वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक। फूड को छोड़ के ये जो चारों चीजें हैं ये इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, और मिनरल्स और पेट्रोलियम से जो चीजें बनती हैं उनको छोड़ के ये हमारी सारी चीजों सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching on unsustainable level, कि वर्ल्ड के लार्ज एरियाज में ह्यूमन बींग्स इस बात का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ये सारे ही सिस्टम हैं, इनका लेवल है, इन चारों सिस्टम्स का लेवल है वो अनसस्टेनेबल हो गया है, असहनीय हो गया है। ये चारों है, इनकी कंडीशन है वो अनटोलरेबल कंडीशन पे हो गई है। A point where their productivity is being impaired, एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे उनका प्रोडक्शन है वो कम हो गया। When this happen, fisheries collapse, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फिशरीज हैं वो कोलैप्स, वो खत्म होती जा रही हैं, फॉरेस्ट है डिसअपियर होते जा रहे हैं, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड, ग्रासलैंड है जो घास के मैदान है वो किसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बंजर भूमि में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एंड क्रॉपलैंड्स डेट्यूरेट, और जो क्रॉपलैंड है, जो क्रॉप के लायक जो लैंड है वो भी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगर वर्ल्ड, जो हमारी वर्ल्ड है ये कैसा है, ये प्रोटीन हंगर वर्ल्ड है, हर किसी को प्रोटीन चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, फिशरीज की जो खपत होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है, इसीलिए फिशरीज खत्म होती जा रही है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रिक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो पुअर कंट्रीज है उनमें क्या है, उनमें जो
फायरवुड है जो कुकिंग के लिए यूज होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और वहां पे फॉरेस्ट है उनकी कंडीशन भी बेकार होती जा रही है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, और कुछ प्लेसेस पे तो फायरवुड है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई, इतनी महंगी हो गई दैट what goes under the pot now cost more than what goes inside it, कि जो चीज बन रही है खाने में वो तो लेस कॉस्ट है, वो तो कॉस्टली कम है, और जो जिस चीज से बन रही है भी जो ईंधन जा रहा है वो ज्यादा कॉस्टली है। ऐसा कई जगह पे है। Since the tropical forest, tropical means hot and wet land. In the words of डॉक्टर मेयर्स के वर्ड्स में द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट। डॉक्टर मेयर के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो डेवलपमेंट के पावर हाउस हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन। इसके डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सी स्पीसीज है उनका एग्जिस्टेंस खत्म होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक का चैप्टर आपको रीड करना है। जो कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई स्टेटमेंट है कोई वर्ड है उसको अंडरलाइन कर